हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेटर। थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ आता है अच्छे से तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी DPT से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ईजिली मिल सके, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, मैंने इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशंस और हाउ टू अप्लाई टेंस, इसमें से ना इंट्रोडक्शन और कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर दिया, और हाउ टू अप्लाई टेंस ये एक और वीडियो में अपलोड कर दिया। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको वो ये वीडियोस देखनी है तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे मेनली वो हमारे पास है इंडिकेशन। इंडिकेशन होती हैं कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं टेंस को, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है इसको। तो इंडिकेशन मैं आपको बताती हूँ कि टेंस, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि पेन मैनेजमेंट के लिए जहाँ पे हमें पेन होगा, दर्द को मैनेज करना है, कम करना है, तो उसके लिए हम टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब किस किस पेन के लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है मस्कुलोस्केलेटल। मस्कुलोस्केलेटल है हमारी बोन्स, मसल, जॉइंट, टिश्यूज़, इनसे रिलेटेड कोई पेन है तो, जैसे कि हमारे जॉइंट्स में पेन है, नी में पेन है, ठीक है, या एंकल में, या फिर रिस्ट में, ठीक है, रिस्ट जॉइंट में समटाइम यहाँ पे पेन होता है, तो यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, लो बैक पेन में, अगर क्रोनिक लो बैक पेन है तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा नेक में, ठीक है, नेक के मतलब गर्दन का दर्द है तो गर्दन के दर्द में। और उसके अलावा अगर हेडेक है जो कि माइग्रेन की वजह से होता है तो उसमें भी समटाइम क्या होता है कि मस्कुलर पेन आ रहा होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस होता है कि आपके मसल जहाँ पे एंड हो रहे होते हैं ना, वहाँ एक टेंडन सा होता है, हार्ड सा, जैसे एचलीस टेंडन है, तो वहाँ पे अगर पेन है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोड अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है नर्व रिलेटेड पेन। नर्व रिलेटेड पेन क्या है कि अगर नर्व्स की वजह से, अब नर्व्स की वजह से कैसे पेन हो सकता है कि नर्व जो है ना, एक शूटिंग सा पेन होता है, नमनेस वाला, कि एकदम से जिसम का वो हिस्सा जिसमें नर्व का इशू है, नर्व का प्रॉब्लम है, वो सुन्न हो जाता है। जैसे मैं कहती हूँ कि डायबिटीज़ वाले, शुगर वाले पेशेंट हैं तो उनके पाँव क्या हो जाते हैं, समटाइम उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि पाँव में जलन है, बहुत ज़्यादा जलन है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि चूंटियाँ चल रही हैं या पाँव सुन्न हो रहा है, ठीक है। इस तरह और भी पेशेंट्स होते हैं जिनको नर्व्स का इशू होता है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी वाले, ठीक है, जिनके पाँव में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हों कि उनके पाँव में जलन हो रही है, या चींटियाँ दौड़ रही हैं, या सुन्न हो रहा है, या पाँव में दर्द है, तो उनके लिए हम टेंस लगा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। शुगर वाले पेशेंट्स के लिए भी, डायबिटिक फूड के लिए भी यूज़ होता है। शियाटिका कंडीशन आपको पता है कि आपकी एक बैक से ही एक नर्व जा रही होती है, शियाटिक नर्व, जो कि पूरे पाँव तक जाती है, कि कमर से स्टार्ट होता है दर्द और पूरी लेग में जो है पेन जा रहा होता है पाँव तक। तो इस पेन के लिए भी हम टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, आपका ये जो रिस्ट है ना, रिस्ट पे एक टनल होता है, उसके अंदर मीडियन नर्व पास कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके हाथ में, हाथ सुन्न हो जाता है, हाथ की उंगलियों में अक्सर ये फिंगर्स में पेन होता है, या फिर ये फिंगर्स जो है नंब हो जाती हैं, तो इस पेन में स्पेशली प्रेगनेंसी में ये होता है, तो कंडीशन होती है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम में भी हम टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पेन एसोसिएटेड विद कंडीशन लाइक, मतलब ये न्यूरो से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं नर्वस सिस्टम से। मल्टीपल सेक्रोसिस, ठीक है, मल्टीपल सेक्रोसिस जिसको MS भी कहते हैं। MS का पेशेंट जो होता है ना, क्या होता है कि हमारे पास इसमें भी वही नर्व वाले जैसे पेन होते हैं, सडनली पेन स्टार्ट हो जाता है, शूटिंग और ये नमनेस वाला पेन, टिंगलिंग वाला पेन, तो इस पेन में भी, इस दर्द में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में ना ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, तो ट्रेमर्स के लिए, ट्रेमर्स में ये जो टेंस है ना, ये अफेक्टिव है, ठीक है। स्ट्रोक वाले पेशेंट्स में पोस्ट स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक के बाद अगर उसे कोई इस तरह के सिम्टम्स आ रही हैं या फिर पेन हो रहा है तो उसमें हम ये लगा सकते हैं। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ में भी टेंस यूज़ हो सकता है। और कैंसर में ना ये नोवल थेरेपी है, यानी कि न्यू रिसर्चेस जो हैं वो कहती हैं कि हम ऑन्कोलॉजी में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम फिर भी प्रिकॉशंस के साथ मैं कहूँगी कि आप कैंसर का पेशेंट है तो ना ही यूज़ करें, क्योंकि कैंसर में ना जहाँ पे लियन है उस जगह तो हम बिल्कुल भी नहीं। मैंने कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी आपको सेम चीज़ बताई थी।
फिर आ जाता है क्रोनिक पेन मैनेजमेंट। क्रोनिक पेन ऐसा पेन होता है जो बहुत लंबे अरसे से आ रहा हो। आर्थराइटिस जैसे जोड़ों का दर्द है जो बहुत टाइम से हो, आपको 1-2 साल हो गए हैं, 6 महीनों से ज़्यादा का हम कह देते हैं कि अगर पेन है तो वो उसको क्रोनिक पेन कहेंगे हम। आर्थराइटिस, फिब्रोमाइल्जिया, न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। इसी तरह एक्यूट पेन रिलीव एक्यूट कंडीशन जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन, अगर सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद लेबर का पेन, जैसे प्रेगनेंसी के बाद लेबर जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है, लेबर का पेन होता है उसमें भी, और इंजरी रिलेटेड पेन, कोई भी इंजरी हुई है, ठीक है, तो उसकी जो पेन होता है वहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको टेंस को, ठीक है। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।